हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। मुद्दा है छत्तीसगढ़ में होने वाले संयुक्त भर्ती पर। और ये अभ्यर्थी गुहार लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं अभ्यर्थी कह रहे हैं सरकार से कि सरकार की आर्थिक मदद जो है वो जो अभ्यर्थीगण है वो करना चाहते हैं। क्या है पूरा मामला, हम आगे विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें एडीओ भर्ती के संबंध में, 15 नंबर बोनस के संबंध में बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। और ये खबर एक प्रकार से अभ्यर्थियों के दो गुट होने पर आ रही है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में जो बीएड शिक्षक हैं उन्होंने एक ऐसी वीडियो वायरल की है जिनका अभ्यर्थियों को सुनना इसलिए आवश्यक है कि कल चल के अगर उनके साथ कुछ होता है इस प्रकार की घटना तो वो क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात की जो कि एडीओ के संबंध में की। हम बात प्रारंभ करते हैं एडीओ से ही। और सबसे पहले आपको मैं उनका एक क्लिप दिखाऊंगा जो बीएड के छात्र है और उन्होंने क्या कहा। मैं बीएड सहायक शिक्षक एकरा हमन लगभग 30 दिन से भी ऊपर हो गए एकरा हमन यानी कि तूता स्थल में धरना देवा था मन काबर तूता स्थल में धरना देवा तुमन जानना नहीं चाहा था। अरे आज तो बन जो पुस्तक में धर के पीएससी की तैयारी करा था ना, नोटिफिकेशन दे के फॉर्म भरे हा, रिजल्ट आई ता सोचिया कि मोर नौकरी लगी। अरे गा बाबू हमू मान सिटी व्यापम के तैयारी करे हन न रिजल्ट आई स्टाफो करे नौकरी गलाओ पाए ओकर बाद हो गए नियमित बदलाव। अब ए नियम के बदलाव ले हमन विरोध करना है। काबर की चला मान के चला तुमन आज पीएससी की तैयारी करके बड़े अधिकारी बने का ख्वाब देखे आवा और रिजल्ट में टॉप कर जा रहा। अब कोनो व्यक्ति आके उठ पटांग सरकार में आरोप लगा के केस जीत गए तो तुमन के पूरा मेरिट गिरी निकल जाये। तो तुमन सब ले मैं कहना चाहता हूँ कि तुमन सब के सब आवा हमारे संग में हमारे टूटा धरने संग में बैठा सरकार के जो अन्याय चलत है ना वो अन्याय के प्रति खिलाफ आवाज उठावा। आज एसआई के भर्ती में इतना कल लेट हो काबर लेट होता हवे। अरे कल बजट में व्यापा में परीक्षा सारणी घोषित करे एडीओ के परीक्षा होना है और एडीओ के परीक्षा में पीजीडीआरएम वाला ला 5 नंबर के बोनस देते। कल हाईकोर्ट में कोई केस डाल के बोल दी खाली पीजीडीआरएम वाला बन खाली पात्र हुई तो तुमन कैसे करिया। एकले में सब युवा साथी मन कहा तो कि आपन आवा सूता धन स्तर में आके हम सबके साथ देवा सरकार के जो रवैया हो के प्रति आवाज उठावा। जय जोहार संगवारी हो। तो ये जो बात है बिल्कुल इन्होंने कहा कि अगर जो एडीओ भर्ती के संबंध में युवा जो है दो फाड़ है, जो मांग कर रहे हैं एडीओ के अभ्यर्थी कि भाई 15 नंबर जो बोनस है वो एक अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि इतना ज्यादा नंबर बोनस क्यों दिया जा रहा है। दूसरा ये मांग कर रहे हैं कि इतना जो 15 नंबर बोनस है उसके अतिरिक्त सिर्फ पीजीडीआरडी वालों को ही क्या होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए एडीओ भर्ती में। तो दो फाड़ है, इसके तारतम्य में ही हम इस पर चर्चा करने वाले हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कि देखिएगा एडीओ भर्ती में अगर हम बात करें, हमारी कल एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी से विकास आयुक्त कार्यालय में बात हुई इस संबंध में कि सर बोनस अंक के संबंध में क्या है। तो देखिए उन्होंने सबसे पहले आप सभी को मैं इस बात का एक आग्रह करना चाहूंगा कि जो अभ्यर्थी भी फर्जी तरीके से 20-22 हजार 25 हजार रुपए दे के पीजीडीआरडी का कोर्स जो अगर डिग्री अगर खरीदे होंगे तो उनके लिए बहुत ही गंभीर सवाल आने वाले हैं। क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन होने के बाद जब आप डिपार्टमेंट जाएंगे दस्तावेज सत्यापन के समय उसी समय आपको बताना चाहूंगा जो विभाग के द्वारा बताया गया कि आपका वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन के समय आपकी जो पीजीडीआरडी की डिग्री है या आपने ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा जो भी उपाधि आपकी जो डिग्री होगी उसका तुरंत वेरिफिकेशन होगा। और वेरिफिकेशन में अगर आप गलत पाए जाते हैं तो आपके जो है 420 का केस लगे के एफआईआर दर्ज किया जाएगा तुरंत के तुरंत। इस प्रकार से विभाग के अधिकारियों का कहना है। तो भाई आप लोगों को यही कहूंगा कि अगर जो ईमानदारी से पीजीडीआरडी किया है या ईमानदारी से ग्रामीण विकास वाले हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप फर्जी तरीके से ये 15 नंबर प्राप्त करने के चक्कर में अगर आप गए और कहीं आप गलत घोषित हो गए तो आपके साथ तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो एफआईआर है वो हो सकता है। इससे आपको नौकरी तो मिलेगी नहीं, लेकिन जो कहीं ना कहीं आप अच्छी खासी लाइफ जी रहे थे उसके बाद आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगा। तो ऐसा कृत्य बिल्कुल भी ना करें।
अब रही बात, देखिए ये यही विभाग का लेटर है जहां जो 2017 में सितंबर महीने में जारी किया गया था। आपको बताना चाहूंगा 26 तारीख को, 26 सितंबर की ही डेट पे जो है 2017 में राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, और उस राजपत्र में यही प्रकाशित किया गया था कि व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंक का 85% अंक ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या स्नातकोत्तर उत्तीर्ण पात्र अभ्यर्थियों को 15 अंक अतिरिक्त प्रदान कर वरीयता सूची तैयार किया जाए। ये कंडिका 4 जो है वो जोड़ा गया था राजपत्र में, और यही जो है आपको बताना चाहूंगा यही वो लेटर है जिससे जो पात्रता की शर्तें हैं, जो अतिरिक्त योग्यता है, वो इसमें इसी तारीख को देखिए जोड़ी गई थी। ये विज्ञापन निकला गया था और यहाँ पे ये जो अतिरिक्त योग्यता है वो जोड़ी हुई थी, और यही जो योग्यता के आधार पर 2017 भर्ती नियम के आधार पर जो है वो वर्तमान में एडीओ का अभी भर्ती विज्ञापन आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए कुछ अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि सर ये 85% में जो है यहाँ पे दिक्कत ये हो रहा है कि पहले जो है ये 150 नंबर का होता था व्यापम का जो पेपर है, लेकिन वर्तमान में सर ये अभी 100 नंबर का हो गया है। 100 नंबर के दृष्टिकोण से ये जो 15 नंबर है ये बहुत ही ज्यादा है, इसका कम से कम 10 नंबर या 5 नंबर तक होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन के जमाने में लगभग एक एक नंबर बहुत ही मायने रखता है, इस प्रकार से अभ्यर्थियों का कहना है। बहरहाल दो गुट इसमें भी अब बन चुके हैं। एक गुट आपने एसआई भर्ती में देखा था, एक गुट आपने बीएड और डीएड में देखा, और एक गुट अब ये भर्ती में भी आ चुका है। दो गुट दो फाड़ हो चुके हैं। जो चाह रहा है एक साइड की बोनस अंक मिलना चाहिए, और कोई चाह रहा है कि इतना ज्यादा नंबर बोनस नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर इतना ज्यादा नंबर बोनस मिलेगा तो सामान्य ग्रेजुएशन वाले जो है इससे कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। और जो पीजीडीआरडी की है उनकी सीधी और साफ मांग ये है कि भाई जो पीजीडीआरडी को 15 नंबर दिया जा रहा है, बल्कि योग्यता में ये इसे अनिवार्य कर देना चाहिए, इस प्रकार से उनका साफ तौर पर कहना है। लेकिन जो भी कहे कि इन दोनों की लड़ाई में कहीं ना कहीं ये बात है कि भर्ती आप लोग लटकाए नहीं। आपको ये कहना चाहूंगा जो कुछ भी बातें हैं विभाग के पास जाइए, जिनके पास जाना है आप जाइए, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन इस भर्ती को लाने में जितनी मेहनत लगती है आप लोग उतनी ही सरलता से इसको अटकाने में कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाते हो। और याद रखिएगा ये भर्ती लास्ट समय 2017 में आई थी और उसके बाद अभी 2025 में आई है, और अगर इसमें लेट लतीफी हुई तो इसके जिम्मेदार स्वयं अभ्यर्थीगण ही होंगे। फिलहाल आप लोगों का कम से कम अभी वर्तमान दृष्टिकोण से आपको अभी पढ़ना चाहिए। एक विभाग देखिए व्यापम के साइड से भी एक लेटर जो है यहाँ पे आया था, देख सकते हैं आप। ये जो विभाग के द्वारा था, ये व्यापम के द्वारा जो जारी किया गया था वो ये जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि 15 अंक अतिरिक्त अंक जो है अभ्यर्थियों को दिया जाएगा, और 85% के आधार पर जो है ये मेरिट सूची बनी है, इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया। और यहाँ पे देखिए कुछ न्यायालय द्वारा यहाँ पे पिटिशन भी जो है वो दायर किया गया था, आपको बताना चाहूंगा, जहां पे बताया गया था कि considering that the petitioner are not execute from the process of selection but even under the amended criteria they will continue to be eligible for consideration, this court is not inclined to stay process of selection, the selection however shall be subjected to the final outcome of the petition। तो इस प्रकार से किसी ने जो है एक प्रकार से कोर्ट केस लगाया था इस समय भी, तो कहीं ना कहीं आप लोग कोर्ट केस से बचिएगा, क्योंकि ये भर्ती बहुत ही मेहनत से निकली है, तो आप लोग इसे ऐसा जाया मत करिए। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक और खबर जो इंपॉर्टेंट है आपको बताना चाहूंगा, वो है आपका कंबाइन भर्ती को लेके है। संयुक्त भर्ती जिसको बोलते हैं, जो रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय 2018 में, तो ये जो है टेक्निकल वालों के लिए आया करती थी संयुक्त भर्ती, जिसमें जेई के जो है संयुक्त तौर पर भर्ती हुआ करता था। अब देखिए यहाँ पे इस बार अगर हम बात करें तो 3 विभाग, अलग अलग विभाग है। एक तो आपका पीडब्ल्यूडी विभाग है, एक आपका जो जल संसाधन विभाग है, और एक आपका ऐसा करके 3 से 4 विभाग है जो इसमें जूनियर इंजीनियर की भर्ती निकली है। अब अभ्यर्थियों की ये मांग है कि भाई इसमें क्या होता है, जब अलग अलग भर्ती होता है तो कहीं ना कहीं जो मेरिट अभ्यर्थी है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में जो उनको अच्छा लगता है उस डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, और फिर वो पद जो है उनका बैकलॉग में चला जाता है। तो अभ्यर्थियों की मांग है, इससे बहुत सारे फायदे होंगे। इससे होगा कि जो खर्चा है व्यापम का, पेपर जो कहीं ना कहीं अलग अलग पब्लिश करेंगे उसका,
साथ में जो ड्यूटी करेंगे उसका, तो इस प्रकार के खर्चे से व्यापम की कहीं ना कहीं बचत भी होगी, और दूसरा समय की भी बचत होगी, और तीसरा जो पद बैकलॉग जा रहे थे वो भी नहीं जाएंगे। तो अभ्यर्थियों की सरकार से गुहार यही है कि जो टेक्निकल वाले अलग अलग वैकेंसी निकली है सिविल की, उसको जो है एक संयुक्त तौर पर किया जाए, ताकि अभ्यर्थियों का भी समय बचे, सरकार का भी पैसा बचे और समय बचे। इस प्रकार से सभी लोग अभ्यर्थियों के हित में को ध्यान में रखते हुए इसको एक संयुक्त भर्ती के तौर पर लाना का जो है सरकार को प्रयास करना चाहिए। फिलहाल आज का जो वीडियो था यहीं तक। आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।